अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मज़ेदार सी सिंधी रेसिपी लेकर आई हूँ। सिंधी स्टाइल में सिंधी फ्राई फ़िश। बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। सिंपल रेसिपी है लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। वहाँ के लोग जो है वो मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं प्योर सिंधी स्टाइल में जिस तरह से सिंध में मछली बनाई जाती है वो जो है उसी स्टाइल में आपको ये मछली बनाना बताऊंगी कि किस तरह से वहाँ बनाई जाती है, किस तरह से खाई जाती है, किस तरह से सर्व की जाती है। तो आज की वीडियो जो है वो मिस मत कीजिएगा, एंड तक जो है आप मेरी वीडियो देखें। इसकी सर्विंग भी आपको बनाना बताऊंगी तो किस तरह से होगा सब कुछ। तो सबसे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मसाला सबसे पहले तैयार करूँगी। इसके लिए ये 2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और ये 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और ये नमक है 1.5 टीस्पून लिया है। ये मैंने सारा का सारा डाल दिया था, और आप देख लीजिएगा अपने जायके के हिसाब से। और ये ज़ीरा है 2 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। हल्दी है 1/2 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का जो यूज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसमें, तो 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने लिया है। और सारे मसालों को हम मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा मछली मसाला तैयार हो जाए। तो मसालों को मिक्स कर लिया और ये मछली मसाला जो है वो तैयार हो गया है। और अब हम मछली पर आ जाएंगे। ये मेरे पास मछली है, और ये मीठे पानी की मछली है, या फिर आप इसको दरिया की मछली भी कह सकते हैं और सिंधी मछली भी कह सकते हैं। कांटों वाली मछली है, स्किन समेत मैंने ली है। तो ये 4 पीसेस मेरे पास मछली के हैं। मैंने क्या किया है कि इसको आधा घंटा नमक लगा के छोड़ दिया था, और उसके आधे घंटे के बाद मैंने इसको सादा सिंपल पानी में जो है धो के साफ़ कर लिया है। नमक मैंने इसका जो है वो निकाल लिया है। मसाला मैंने अभी तक कोई नहीं लगाया। ये आपको थोड़ी बहुत जो येलो नज़र आ रही होगी, इस पर थोड़ी सी हल्दी गिर गई थी, बाकी इस पर मैंने मसाला जो है वो अभी तक नहीं लगाया है। मसाला मैं आपके सामने लगाऊंगी। सिंपल बस मैंने अभी तक इसमें नमक लगाया है। तो कैसे लगेगा इस पे मसाला, तो हम मसाला लगाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसको बस मैं हाथ की मदद से जो है ये पूरी मछली पे ये मसाला छिड़कती जाऊंगी इस तरह से। और ये इस तरह से मसाला लूँगी और इस पर डालती जाऊँगी। मसाला डालने में आप कंजूसी ना करें, और इस पर अच्छा खासा मसाला जो है आप इस पर डालें खूब सारा, ताकि जो मसाला है वो बहुत अच्छा सा जो है इस पर लगे। और इस तरह मैं हाथ की मदद से रब करती जाऊँगी। स्पाइसी ये बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल जो है वो नॉर्मल मसाले होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी चटपटी सी बनती है। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे, और मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम मसाला लगाएंगे। और इस तरह से जो है वो दोनों साइड पे बहुत अच्छा सा मसाला आप लगाएं, और इसको हाथ की मदद से इसको रब करते जाएं ताकि मसाला बहुत अच्छा इसमें लग जाए, और बहुत अच्छा से जो है वो हर जगह मसाला लगना चाहिए। और उसके बाद ये नींबू का रस जो है वो मैं डालूँगी। एक अच्छा खासा बड़े साइज़ का नींबू लिया है, तो आधे नींबू का रस मैं एक साइड पे डालूँगी, और जो है आधे जो नींबू का रस है वो फिर मैं दूसरी साइड पे डाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा सा नींबू का रस मछली पर हम लगा लेंगे। नींबू का रस चला गया। और कोशिश करें कि ये मसाले आप लगा के ओवरनाइट छोड़ दें, या फिर आप इसको अगले दिन फ्राई करें, क्योंकि ये मछली ताज़ी है। आप उसी दिन इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और वैसे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको अगले दिन फ्राई करें। जिस दिन आप मसाला लगा रहे हो उस दिन आप इसको फ्राई ना करें। तो मैंने भी यही किया था, एक दिन मसाला लगा लिया था, उसके अगले दिन ही फ्राई किया है। और ये मैंने तवा लिया है, तवे पे फ्राई करूँगी, तो इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और उसके बाद में ये मछली डाल रही हूँ। और आप चाहें तो फ्राई पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं तवे पे कर रही हूँ। तवे पे जो है बहुत इजीली ये फ्राई हो जाती है। और ये प्लेट में जो थोड़ा बहुत मसाला है वो भी मैं इसके ऊपर डालूँगी। और जो मसाला है अभी हमने बनाया था जो उसके ऊपर मछली के ऊपर छिड़का है वो जो है थोड़ा सा और इसके ऊपर छिड़कूँगी। और वैसे भी जो मछली है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है।
हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट आप एक साइड पे इसको पकने दें। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, आंच आप हल्की कर दें और एक साइड से इसको पकने दें। और ये 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से हम जो है इसकी साइड चेंज कर लेंगे 3 मिनट बाद। इस तरह से साइड चेंज कर लेंगे आराम से, ताकि जो मछली है वो टूटे नहीं। और 3 से 4 मिनट के लिए जो है हम दूसरी साइड पे भी इसको पकने देंगे। और ये जो मसाला है वो मैं पीछे की साइड से भी थोड़ा सा छिड़कूँगी, ताकि हर जगह पे मसाला बहुत अच्छा सा जो है इसका जायका आए और अच्छी सी चटपटी सी बने। तो बस ये 3 से 4 मिनट हमने दूसरी साइड पे भी इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और ये मछली हमारी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई है और इस पर बहुत अच्छा सा जो है वो गोल्डन कलर आया है, अच्छी सी क्रिस्पी सी बनी है। और ज़्यादा कुक मत कीजिएगा, 7 से 8 मिनट में मछली जो है वो बन के तैयार हो जाती है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेती और इससे ज़्यादा टाइम हम रखिएगा भी मत, क्योंकि इसके अंदर जो जूसेस होते हैं फिर वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मछली का वो मज़ा नहीं रहता। तो 7 से 8 मिनट में मछली तैयार हो जाती है और हमारी मछली जो है वो बन के तैयार हो गई है। और इस तरह से इस पर बड़ा अच्छा सा कलर आया है, क्रिस्पी सी ये मछली बनी है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी जो मछली है वो तैयार है। बहुत मज़ेदार जो है ये बनती है, बहुत ज़बरदस्त और सिंपल रेसिपी है, लेकिन आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है ये अच्छी लगेगी। बहुत चटपटी सी जो है ये बनती है। इसकी सर्विंग जो है इसको चावल की रोटी के साथ, और ये आलू मटर का सालन बड़ा मज़ेदार, ये आलू मटर का सालन होता है उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। तो इस तरह से सिंध में जो है वो मछली खाई जाती है, आलू मटर का सालन और चावल की रोटी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको चावल की रोटी और इस आलू मटर के सालन की रेसिपी भी दूंगी। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी, कैसी बनी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है या वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और जाते जाते बस यही कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।